Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my dear viewers. मैं हूं आपका ट्यूटर और ट्रेनर सरफराज अहमद। आज हम आपके लिए एक और उर्दू का पैराग्राफ लेकर आए हैं। उसको हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जुमलों को किस तरीके से मिलाना है और किस तरह से हम मुतबादिल अल्फाज का इस्तेमाल करके वोकेबलरी की जो मुश्किल पेश आती है उसको डील कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि एक सेंटेंस को दो तरीक़ों से हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। पैराग्राफ जो है इसके पहले जुमले जो हैं वो कुछ आसान होंगे और फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पैराग्राफ जो है वो मुश्किल होता जाएगा और इंशाल्लाह आप इसकी ट्रांसलेशन से बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। हम शाम को वापस हुए। हम दरिया के साथ साथ चल रहे थे जो अब लश्कारे मारने की बजाय पुरसकून था। पहाड़ों के आर पार ठंडे साए थे। हम चट्टान के अजीम पुश्ते के गिर्द जो दरिया के मोड़ की पासबानी कर रहा था चक्कर काट कर आए। अचानक हमारे सामने एक बारात आ गई जिसने सारी सड़क को रोक रखा था। दुल्हन एक डोली में सवार थी जिसे चारों तरफ से पैदल ख़वातीन ने घेर रखा था। तमाम ख़वातीन ने स्याह मलबूसात पहन रखे थे, ऊपर स्याह शालें जिन पर नहायत नफीस कशीदाकारी की हुई थी ओढ़ी हुई थी। इनके कमीज़ों और कुर्तों पर शोख रंग की कढ़ाई की गई थी। उन्होंने हर किस्म के ज़ेवरात पहने हुए थे। अब हम इस पैराग्राफ के एक एक जुमले को लेकर उसकी ट्रांसलेशन करते हैं और फिर उसको अगले जुमले के साथ हम मिलाते जाएंगे। तो चलिए पहला जुमला हम देखते हैं। हम शाम को वापस हुए। तो पहले टेंस देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। पास्ट में बात हो रही है। कोई भी हम जब स्टोरी सुनाते हैं या कोई वाकया सुना रहे होते हैं तो पास्ट में ही उसको सुनाते हैं। तो ये पूरा जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है वो सारा पास्ट में ही था। तो हम शाम को वापस हुए। वी केम बैक इन द इवनिंग, या फिर हम लिख सकते हैं वी रिटर्न्ड इन द इवनिंग। दोनों तरह से जुमला बन जाएगा। अगला जुमला देखते हैं। हम दरिया के साथ साथ चल रहे थे। वी वर वॉकिंग अलोंग द रिवर। हम दरिया के साथ साथ चल रहे थे। दूसरा तरीका इसका ये है कि वी वर फॉलोइंग द रिवर। इसका मतलब भी वही है कि हम दरिया के साथ साथ चल रहे थे। वी वर वॉकिंग अलोंग द रिवर या वी वर फॉलोइंग द रिवर। दोनों तरीक़ों से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पहाड़ों के आर पार ठंडे साए थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास चूँकि नहीं है तो हम देयर को डमी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर लेंगे। तो देयर वर कूल शेड्स अक्रॉस द माउंटेन्स। पहाड़ों के आर पार ठंडे साए थे। देयर वर कूल शेड्स अक्रॉस द माउंटेन्स। हम चट्टान के अजीम पुश्ते के गिर्द जो दरिया के मोड़ की पासबानी कर रहा था चक्कर काट कर आए। चक्कर काटना, राउंडेड। वी राउंडेड द ग्रेट बटरेस ऑफ द रॉक विच वाज गार्डिंग द बेंड ऑफ द रिवर। जो दरिया के मोड़ की पासबानी कर रहा था, यानी उसकी मुहाफ़िज़, उसकी हिफाजत कर रहा था। वी राउंडेड द ग्रेट बटरेस ऑफ द रॉक। हमने चट्टान के अजीम पुश्ते के गिर्द जो दरिया के मोड़ की पासबानी कर रहा था चक्कर काट कर आए। वी राउंडेड द ग्रेट बटरेस ऑफ द रॉक विच वाज गार्डिंग द बेंड ऑफ द रिवर। बटरेस की जगह पे हम डाइक, DYKE, डाइक भी यूज़ कर सकते हैं। उसका मतलब भी पुश्ता ही होता है। रीइंफोर्समेंट भी पुश्ता ही होता है। तो यहाँ पे हम विच को छोड़ भी सकते हैं। वी राउंडेड द ग्रेट बटरेस ऑफ द रॉक गार्डिंग द बेंड ऑफ द रिवर। इस तरीके से भी हमारा सेंटेंस जो है वो ठीक होगा। अचानक हमारे सामने एक बारात आ गई। सडनली वी केम अक्रॉस आ वेडिंग प्रोसेशन। बारात को क्या कहते हैं? वेडिंग प्रोसेशन। सडनली वी केम अक्रॉस आ वेडिंग प्रोसेशन। केम अक्रॉस का मतलब है सामने आ गई। तो कि इसको हम दूसरे तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। सडनली देयर केम अक्रॉस आ वेडिंग प्रोसेशन। तो अचानक हमारे सामने एक बारात आ गई। दोनों तरीक़ों से हमारी ट्रांसलेशन जो है वो दुरुस्त होगी। जिसने सारी सड़क को रोक रखा था। विच हैड ब्लॉक्ड द इंटायर रोड। इंटायर पूरी सड़क, तमाम सड़क। कंप्लीट रोड। विच हैड ब्लॉक्ड द इंटायर रोड। जिसने तमाम सड़क को रोक रखा था। तो यहाँ पे हैड जो है ये हैज़ या हैव की सेकंड फॉर्म के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुई है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट
टेंस ही है, जिसने सारी सड़क को रोक रखा था, which had blocked the entire road या फिर complete road। दुल्हन डोली में सवार थी जिसको पैदल खवातीन ने घेर रखा था। दुल्हन आपको पता है कि ब्राइड, डोली को डोली ही कहते हैं, घेर रखा था सराउंडेड, तो वुमेन खवातीन हो गई, ऑन फुट का मतलब हो गया पैदल। तो दुल्हन डोली में सवार थी जिसको पैदल खवातीन ने घेर रखा था। द ब्राइड वॉज इन अ डोली सराउंडेड बाई वुमेन ऑन फुट। द ब्राइड वॉज इन अ डोली सराउंडेड बाई वुमेन ऑन फुट। इन तमाम खवातीन ने स्याह मलबूसात पहन रखे थे। ऑल दीज वुमेन वर वेयरिंग ब्लैक गारमेंट्स। ब्लैक गारमेंट्स या ब्लैक आउटफिट्स भी आप कह सकते हैं। ऑल दीज वुमेन वर वेयरिंग ब्लैक गारमेंट्स। ऑल दीज वुमेन वर वेयरिंग ब्लैक आउटफिट्स। ऊपर स्याह शालें जिन पर नहायत नफीस कशीदाकारी की हुई थी ओढ़ी हुई थी। पिछले के साथ ही मुंसलिक है। दे वर वेयरिंग शॉल्स विद द मोस्ट ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी ऑन देम। एक तो तरीका इसका ट्रांसलेशन का ये है कि दे वर वेयरिंग शॉल्स, उन्होंने शॉल्स पहनी हुई थी, विद द मोस्ट ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी ऑन देम, जिन पर खूबसूरत कशीदाकारी की हुई थी। या दूसरा तरीका इसका ये है कि दे वर वेयरिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स। दे वर वेयरिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स। इस तरीके से भी इसकी ट्रांसलेशन दुरुस्त होगी। उनके कमीज़ों और कुर्तों पर शोख रंगों से कढ़ाई की गई थी। कमीज़ और कुर्ते एक ही चीज़ होती है। द शर्ट्स वर एम्ब्रॉयडर्ड विद गे कलर्स। एम्ब्रॉयडर्ड कशीदाकारी की गई थी, कढ़ाई की गई थी, विद गे कलर्स खुशनुमा रंगों से, शोख रंगों से। इसकी जगह पे हम गैरिश कलर्स भी लिख सकते हैं। देयर शर्ट्स वर एम्ब्रॉयडर्ड विथ गैरिश कलर्स। उनकी कमीज़ों और कुर्तों पर शोख रंगों से कढ़ाई की गई थी। उन्होंने तमाम किस्म के जेवरात पहन रखे थे। दे वर वेयरिंग ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलरी। उन्होंने तमाम किस्म के जेवरात पहन रखे थे। ऑल टाइप्स ऑफ ज्वेलरी, ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी जेवरात होते हैं। तो आज के हमारे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन मुकम्मल हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।